Hello everyone, this is your steno girl and I'm here to teach you English shorthand. Before starting, let me introduce what is shorthand. So basically shorthand एक साइन लैंग्वेज है जिसमें हम लोग सिंबल्स का यूज करके लेटर्स और वर्ड्स को रिप्रेजेंट करते हैं. हम लोग यहाँ पिट्समैन बुक के थ्रू चीज़ों को पढ़ेंगे. सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो. दिस इज द फर्स्ट चैप्टर ऑफ पिट्समैन शॉर्टहैंड. जैसे इंग्लिश लैंग्वेज में अल्फाबेट्स होते हैं वैसे ही शॉर्टहैंड में भी अल्फाबेट्स होते हैं जिसको हम लोग स्ट्रोक बोलते हैं. और हम लोग शॉर्टहैंड जब पढ़ते हैं तो उसमें हम लोग दो चीज़ों का ध्यान रखते हैं. फर्स्ट तो डायरेक्शन का ध्यान रखते हैं और दूसरा इसमें लाइट और डार्क का ध्यान रखते हैं. इसमें अल्फाबेट्स को याद करने के लिए एक ट्रिक है. इसमें हम लोग एंगल्स बना के अल्फाबेट्स को रिप्रेजेंट करेंगे. यहाँ हम लोग का डायरेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट रहता है. तो ये जो हम लोग का 120 डिग्री में जो स्ट्रोक बनेगा वो हम लोग का डाउनवर्ड आएगा, ऊपर से नीचे. तो ये जो स्ट्रोक बनेगा ये हम लोग का लाइट रहेगा तो ये हम लोग का पी को रिप्रेजेंट करेगा. और यही अगर हम लोग का डार्क हो जाएगा तो ये हम लोग का बी को रिप्रेजेंट करेगा. वही हम लोग 90 डिग्री में अगर स्ट्रोक बनाते हैं, यहाँ पी और बी हम लिख देते हैं. जो 90 डिग्री में जो हम लोग का स्ट्रोक बनेगा, जो हम लोग का स्ट्रेट रहेगा, वो हम लोग का टी और डी को रिप्रेजेंट करेगा. जैसे हम लोग लाइट में एक स्ट्रेट स्ट्रोक खींचते हैं तो वो हम लोग का टी हो जाएगा. बट वही अगर डार्क कर दे तो वो हम लोग का डी को रिप्रेजेंट करेगा. वही हम लोग 60 डिग्री में जो स्ट्रोक बनेगा, इसका डायरेक्शन याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है. ये भी डाउनवर्ड जाएगा, ये भी डाउनवर्ड और ये भी डाउनवर्ड. जो हम लोग का 30 डिग्री में जो स्ट्रोक बनेगा वो बस हम लोग का अपवर्ड डायरेक्शन में जाएगा. ठीक, तो 30 डिग्री वाला जो हम लोग का स्ट्रोक बनेगा वो अगर हम लोग का लाइट रहेगा तो वो हम लोग का सी एच मीन्स चे को रिप्रेजेंट करेगा. और यही अगर हम लोग का डार्क रहेगा तो वो हम लोग का जे को रिप्रेजेंट करेगा. 30 डिग्री वाला जो स्ट्रोक रहेगा वो हम लोग का आर को रिप्रेजेंट करेगा. और जो 0 डिग्री में जो स्ट्रोक हम लोग का बनेगा, यहाँ पे हम लिख दे रहे हैं, जो 0 डिग्री में जो स्ट्रोक बनेगा वो हम लोग का के और जी रहेगा. अगर हम लोग का लाइट हॉरिजॉन्टल स्ट्रोक रहेगा तो वो हम लोग का के होगा. और वही हम लोग का डार्क रहेगा तो वो हम लोग का जी होगा. इसमें एक चीज का ध्यान रखना है कि हम लोग को यहाँ ओवरराइट नहीं करना है. अभी तो हम यहाँ पे पेन से लिख रहे हैं इसलिए हमको यहाँ ओवरराइट करना पड़ रहा है. बट आप लोग पेंसिल से लिखोगे तो उसमें आपको एक ही बार में आपको लाइट ड्रॉ करना है और डार्क ड्रॉ करना है. एक बार हम करके बताते हैं पेंसिल से. जैसे ये पी हो गया. अब इसी को हम लोग थोड़ा हैवी हैंड से करेंगे तो ये डार्क हो गया, तो ये हम लोग का बी हो गया. यही हम लोग अगर फिर लाइट हैंड से करेंगे तो ये हम लोग का टी हो गया. अगर इसी को थोड़ा हैवी हैंड से करेंगे तो वो हम लोग का डी हो गया. डिफरेंस आप लोग देख रहे होंगे, ये लाइट थोड़ा दिख रहा है और ये डार्क दिख रहा है. ठीक, इसमें फिर हम लोग लाइट करेंगे तो ये चे हो जाएगा, सी एच. और यही अगर हम लोग का थोड़ा हैवी हैंड से करेंगे तो ये हम लोग का जे होगा. वही आर हम लोग का इसमें लाइट और हैवी नहीं रहता, ये बस एक ही लाइट में रहता है. और यही हॉरिजॉन्टल वाला में के हम लोग का लाइट रहेगा और जी हम लोग का हैवी रहेगा. तो हम लोग नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं. पहले उसके लिए तो हम लोग को एक सर्कल बनाना पड़ेगा और उसमें हम लोग क्रॉस का साइन लगाएंगे. ठीक, ऊपर वाला जो ये कर्व बनेगा ये हम लोग एम को रिप्रेजेंट करेगा. ये और ये जो नीचे वाला कर्व रहेगा वो हम लोग का एन को रिप्रेजेंट करेगा या फिर एन जी को रिप्रेजेंट करेगा. जो लेफ्ट साइड में जो कर्व रहेगा ये हम लोग का स्मॉल टी एच या फिर कैपिटल टी एच को रिप्रेजेंट करेगा. और ये जो राइट वाला कर्व रहेगा ये वाला, ये हम लोग का एस या जेड को रिप्रेजेंट करेगा. ठीक, तो जैसे देखिए ये ऐसा वाला जो एक स्ट्रोक रहेगा वो हम लोग का एम को रिप्रेजेंट करेगा. इसमें लाइट और हैवी नहीं रहता है. और ये लाइट रहेगा तो ये एन को रिप्रेजेंट करेगा. और यही अगर हम लोग का थोड़ा हैवी हैंड से रहेगा, मतलब डार्क रहेगा, तो वो हम लोग का एन जी को रिप्रेजेंट करेगा. लेफ्ट वाले में जो ये लाइट करेंगे तो ये हम लोग का स्मॉल टी एच को रिप्रेजेंट करेगा. और वही अगर हम लोग इसको हैवी हैंड से थोड़ा डार्क कर देते हैं तो वो हम लोग का कैपिटल टी एच को रिप्रेजेंट करेगा. सेम वही एस के लिए भी है.
अगर हम लोग लाइट स्ट्रोक खींचेंगे तो वो हम लोग का एस को रिप्रेजेंट करेगा। वही हम लोग का स्ट्रोक थोड़ा डार्क हो जाएगा तो वो हम लोग का जेड को रिप्रेजेंट करेगा। नेक्स्ट अल्फाबेट के लिए हम लोग और एक सर्कल ड्रॉ करेंगे, उसमें हम लोग प्लस का साइन लगाएंगे। देखिए इस वाले साइड जैसा हम लोग का कर्व रहेगा उसी हिसाब से हम लोग का लेटर्स भी डिसाइड होगा। जैसे ये वाला कर्व ये हम लोग का रिप्रेजेंट करेगा एल को, ये वाला कर्व रिप्रेजेंट करेगा आर को, ये वाला कर्व रिप्रेजेंट करेगा एस एच या फिर जेड एच को, और ये वाला कर्व रिप्रेजेंट करेगा एफ या वी को। ये वाला जो कर्व रहेगा उसका डायरेक्शन हम लोग का इस एंगल में जाएगा। आर का जो कर्व रहेगा उसका डायरेक्शन हम लोग का इस एंगल में रहेगा, और एस एच का जो डायरेक्शन रहेगा वो हम लोग का ऐसे नीचे डाउनवर्ड तरफ में रहेगा, और एफ और वी का जो डायरेक्शन रहेगा वो भी हम लोग का ऐसे नीचे के साइड में रहेगा। तो यहाँ हम लोग टोटल अल्फाबेट्स 26, जैसे इंग्लिश में 26 अल्फाबेट्स होता है वैसे शॉर्ट हैंड में भी 26 अल्फाबेट्स ही होता है। अब हम आपको ये लाइन वाले जो पेज रहता है उसमें लिख के दिखाते हैं, क्योंकि हम लोग को डिक्टेशन उसी में लिखना रहता है। सबसे पहले तो देखिए हम लोग शुरू से शुरू करते हैं, ठीक। जैसे हम लोग फर्स्ट पढ़े थे 120 डिग्री के एंगल में क्या बनता है हम लोग का, एक P बनता है और एक B बनता है। इसमें हम लोग का P जो रहता है वो लाइट रहता है और B जो रहता है वो डार्क रहता है। तो जैसे हम लोग यहाँ लाइट लाइन हम लोग खींचेंगे तो वो हम लोग का P हो गया, और यही अगर हम लोग का डार्क रहेगा तो ये हम लोग का B हो जाएगा। हम इसको पेंसिल से भी लिख के बताते हैं, ठीक, क्योंकि डिक्टेशन हम लोग को पेंसिल से ही लिखना रहता है। एक ही बार में आपको 120 डिग्री में एक स्ट्रेट लाइन खींचना है, वो हम लोग का P हो जाएगा, और यही अगर हम लोग का डार्क रहेगा तो ये हम लोग का B रहेगा। अब 90 डिग्री में हम लोग को कौन सा स्ट्रोक बना था, T और D। अगर हम लोग लाइट स्ट्रेट स्ट्रोक खींचेंगे तो वो हम लोग का T हो जाएगा, और यही अगर हम लोग डार्क खींचेंगे तो ये हम लोग का D हो जाएगा। जैसे यहाँ ये T होगा, और यही अगर हम लोग का एक ही बार में डार्क खींचना है वो हम लोग का D हो जाएगा। अब 60 डिग्री, इसमें हम लोग का J और J। 60 डिग्री के एंगल में हम लोग स्ट्रोक खींचेंगे तो ये हम लोग का J होगा, और यही अगर हम लोग डार्क खींचेंगे तो ये हम लोग का J हो जाएगा। अब 30 डिग्री का स्ट्रोक, 30 डिग्री में सिर्फ एक ही स्ट्रोक बनता है और वो है R। ये हम लोग का अपवर्ड जाता है, इसका डायरेक्शन याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। जो बाकी हम लोग का स्ट्रोक है वो हम लोग का डाउनवर्ड आता है, बट ये जो है हम लोग का इसका अपवर्ड डायरेक्शन इसका जो रहेगा ये ऊपर की तरफ जाएगा, और बाकी सबका डायरेक्शन सबका नीचे का तरफ है। जैसे कि 120 डिग्री में हम लोग P लिख रहे थे तो इसका डायरेक्शन ऐसे था, नीचे की साइड आ रहा था, डाउनवर्ड था। जो हम लोग का 90 डिग्री में जो स्ट्रोक था उसका डायरेक्शन भी नीचे की तरफ था, और 60 डिग्री का जो स्ट्रोक था उसका भी डायरेक्शन हम लोग का नीचे का ही था। बट हम लोग का जो 30 डिग्री का जो स्ट्रोक बनता है उसका जो हम लोग का डायरेक्शन होता है वो ऊपर का तरफ रहता है। एक ही बार में आपको ऐसे बनाना है। इसमें लाइट और डार्क नहीं होता है, इसमें एक ही लाइट होता है बस। अब हॉरिजॉन्टल 0 डिग्री का स्ट्रोक, ठीक, इसमें हम लोग का K और G था। अगर हम लोग लाइट हॉरिजॉन्टल लाइन खींचेंगे तो ये हम लोग का K हो जाएगा। इसी को अगर हम लोग थोड़ा डार्क कर देंगे तो ये हम लोग का G होगा ऐसे, और इसको लाइन पे ही खींचना है ऐसे। ये K हो गया और ये G। अब हम लोग कर्व वाले में जाते हैं। उसके लिए सबसे पहले हम लोग एक सर्कल बनाए थे, प्लस का साइन लगेगा। ये हम लोग का L, ये R, ये SH, ZH और ये F और V। ये अपवर्ड जा रहा था, इसका डायरेक्शन ऐसे होगा। तो जैसे हम लोग L को रिप्रेजेंट करेंगे तो उसके लिए हम लोग ऐसा कर्व बनाएंगे। सेम वही R के लिए, इसके लिए जो इसका जो डायरेक्शन था ये हम लोग का नीचे का तरफ आ रहा था। अगर हम लोग ऐसा कर्व बनाएंगे तो ये हम लोग का R को रिप्रेजेंट करेगा। लाइट ऐसा कर्व बनाएंगे तो ये हम लोग का F हो गया। अगर यही हम लोग का डार्क रहेगा तो वो हम लोग का V के लिए होगा। अब SH के लिए, जैसे अगर हम लोग लाइट में ऐसा कर्व बनाएंगे तो वो हम लोग का SH को रिप्रेजेंट करेगा। वही अगर हम लोग का डार्क रहेगा तो वो हम लोग का ZH को रिप्रेजेंट करेगा, ठीक। और एक सर्कल बनाएंगे, उसमें हम लोग क्रॉस का साइन लगाएंगे। इसमें जो ऊपर वाला जो कर्व रहता है ऐसे वाला,
वो हम लोग का एम को रिप्रेजेंट करता है, और ये जो नीचे वाला कर्व रहता है वो हम लोग का एन या फिर एन जी को रिप्रेजेंट करता है। तो जैसे हम लोग का लाइन वाला जो कॉपी रहेगा उसमें हम लोग ऐसे बनाएंगे, ये हम लोग का एन हो गया, और अगर यही थोड़ा डार्क रहे तो ये हम लोग का एन जी हो जाएगा। जैसे ये एन और ये एन जी, डिफरेंस आपको दिख रहा होगा, एक लाइट है और एक डार्क है। लेफ्ट साइड में जो ये कर्व बनेगा वो हम लोग का स्मॉल टी एच और कैपिटल टी एच को दिखाएगा। अगर ये लाइट रहेगा तो ये स्मॉल टी एच, और यही अगर डार्क रहेगा तो ये हम लोग का कैपिटल टी एच पेंसिल से। राइट वाला जो स्ट्रोक रहेगा वो हम लोग का एस और जेड को रिप्रेजेंट करेगा। अगर हम लोग लाइट स्ट्रोक बनाते हैं तो वो हम लोग का एस को रिप्रेजेंट करेगा, और वही अगर हम लोग डार्क स्ट्रोक बनाते हैं तो वो हम लोग का जेड को रिप्रेजेंट करेगा। लाइट ये हम लोग का एस हो गया और ये हम लोग का जेड हो गया। पिक्चर लगा देंगे, आप उसका स्क्रीनशॉट लेके भी प्रैक्टिस कर सकते हो। सो या दैट्स इट फॉर टुडे। इफ यू हैव एनी डाउट्स लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू फॉर वॉचिंग।